जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 21वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और उनका जन्म लोगों को पापों से बचाने के लिए, उद्धार के लिए वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले हैं। तो ये वचन जैसे ही मैंने आपके लिए पढ़ा तो आपको ऐसा लगा होगा ये क्रिसमस के विषय में आज का प्रचार होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपके आगे क्रिसमस के विषय में कुछ भी बातें नहीं करने वाला, लेकिन वचन में कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वचन में कुछ ऐसा है जिसको समझने के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा, हमारा सोचना बदल जाएगा, हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा। तो वचन को और एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और जो महत्व का जो वचन का हिस्सा है वो मैं आपके आगे एक प्रकाशन करके प्रकट करना चाहता हूं। तो वचन को बड़े ही ध्यान से हम सुनेंगे और वचन का प्रकाशन समझकर जीवन के अंदर परिवर्तन लाएंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का अब तक जन्म नहीं हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही नाम डिसाइड कर दिया गया था। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना, यानी जन्म होने से पहले नाम डिसाइड कर दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो भी इस वचन में हम देख सकते हैं। यानी जन्म क्यों लेना पड़ेगा यह भी वचन में लिखा है, क्योंकि लोगों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए, लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। यानी मेरे प्रियो, जन्म लेने से पहले ही नाम भी डिसाइड किया गया और काम भी डिसाइड किया गया। नाम यीशु रहेगा और काम लोगों को उनके पापों से बचाने का रहेगा। तो मैं आपको आज के वचन से यह कहना चाहता हूं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से पहले एक मिशन के साथ आए। उनके लिए ऑलरेडी डिसाइड किया गया था जन्म क्यों लेना है। तो मेरा आपसे सवाल है, आपने क्यों जन्म लिया है? आपका इस पृथ्वी ऊपर जन्म लेना परमेश्वर की क्या योजना है? क्या कभी आपने सोचा परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या योजना रखी है? आपके द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? आपका जन्म क्यों हुआ? मेरे प्रिय, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई में बुलाया, परमेश्वर के पास योजना था। इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर के पास योजना था। दानियल के लिए परमेश्वर के पास योजना था। प्रभु के जो चेले थे उन चेलों के लिए योजना था। यानी कि बाइबल में हम जितने भी प्रभु की सेवकाई किए हुए लोगों का नाम लेते हैं, जितने भी भविष्यवक्ता है, उन सब का जीवन का एक उद्देश्य था। एलिया के जीवन में उद्देश्य था, यूना के जीवन में उद्देश्य था। जितने भी बाइबल के अंदर नाम है उनके जीवन के लिए उद्देश्य था। परमेश्वर ने उनको बुलाया
परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने उनको बताया तुमको ये काम करना है, और बाद में उनका पूरा जीवन परमेश्वर के काम में उन्होंने समर्पण किया। उनका पूरा जीवन, यहां तक कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने जो काम दिया वो काम करते करते अपना जान देना पड़ा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो बाइबल में जितने भी लोगों को बुलाया है उनके लिए परमेश्वर के पास योजना था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उनके पास भी एक योजना था। आपके जीवन के लिए क्या योजना है? देखो मेरे प्रियो, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक विश्वास करके अपना साधारण सा जीवन बिताते हैं, दूसरे प्रकार के वे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के महिमा के लिए एक अलग जीवन बिताते हैं। एक साधारण जीवन यानी बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे चलने लगता है, बोलने लगता है, स्कूल जाता है, नर्सरी जाता है, हाई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, शादी करता है। एक नॉर्मल सा लाइफ का जो साइकिल है वो चलता रहता है, बाद में बुढ़ापा आता है और हम मर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता है, जो व्यक्ति ये समझ जाता है मुझे परमेश्वर ने कुछ खास, कुछ स्पेशल काम के लिए बुलाया है, परमेश्वर का मेरे जीवन में कुछ योजना है, परमेश्वर कुछ मेरे द्वारा करना चाहते हैं, उसका लाइफ का साइकिल ये साधारण लाइफ साइकिल जैसा नहीं होता है। वो हमेशा स्टडी करेगा, तभी भी सोचेगा परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। वो कॉलेज में जाएगा तभी भी ये सोचेगा परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। जब वो जॉब करेगा, शादी हो जाएगा, उसके जीवन का जो लाइफ साइकिल होता है ना, एक बार उसको पता चल गया ना परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने उसको क्यों चुना है, हमेशा उसका मन में यही चलता रहेगा, मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, मैं परमेश्वर की योजना में कैसे आगे बढ़ूं। तो ये फर्क होता है साधारण जीवन जीने में और परमेश्वर को पहचानने के बाद, योजना को समझने के बाद जीवन जीने में। आपका जीवन का क्या उद्देश्य है? अब तक क्या आप समझ पाए हैं आपके जीवन में परमेश्वर का क्या योजना है? यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम साधारण सा जीवन बिताते रहते हैं। जैसे लोग नौकरी पर जाते हैं, आते हैं, खाना खाते, सो जाते, एक रेगुलर उनका ड्यूटी होता है। लेकिन जो परमेश्वर की योजना में रहने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ करने का सोचता रहता है। उसके पास जो पैसा आता है, ऐसा लगता है पैसा मैं किस रीति से सेवकाई में इस्तेमाल करूं। उसके पास जो टैलेंट होता है, इन टैलेंट्स को मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। उसके पास जो कुछ भी होता है वो यही सोचता है इसके द्वारा मैं परमेश्वर का कैसे कार्य आगे बढ़ाऊं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने से पहले उनका नाम डिसाइड किया गया, और जन्म लेने का जो उद्देश्य था लोगों को उनके पापों से बचाने का, वो उद्देश्य भी डिसाइड किया गया। और बाइबल में जितने भी नाम आप देखते हैं, यिर्मयाह है, यशाया है, जितने भी प्रभु के दास हैं, उनके जीवन में एक उद्देश्य था। तो आज के वचन से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप बस ऐसे ही जीवन बिता रहे? चलो ठीक है, एक नया सुबह आ गया, चलो जैसे लोग काम पर जाते हैं काम पर जाओ, नौकरी पर जाओ, बिजनेस करो, आओ खाना खाओ, जैसे सब जी रहे ऐसे हम जीवन जी रहे? नहीं मेरे प्रियो, हमें जानना जरूरी है परमेश्वर ने क्यों चुना है, परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे क्यों चुना है, आप मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं, आपकी योजना को प्रकट करें। आपने मूसा को चुना, उद्देश्य था, आपने यूना को चुना, उद्देश्य था। मेरे लिए परमेश्वर आपका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के वचन से आप साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ खास करने वाले व्यक्ति बनने के लिए
आज वचन आपसे बात करता है। अब तक आपने आपका पैसा ऐसे ही सांसारिक जीवन में आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज उद्देश्य को जानने के बाद आपको समझना है परमेश्वर आपको जो पैसा देते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपको आज से सोचना होगा। आपको जो टैलेंट मिला है वो टैलेंट ने आपको किस रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, वो आपको सोचना होगा। आज से हमें हमारा उद्देश्य जानना है। आज से हमें यह जानना है परमेश्वर ने क्यों चुना है, और आज से साधारण रीति से जीवन जीना बंद करके हम कुछ खास करने के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर की सेवकाई के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचेंगे, लोगों को बचाने के बारे में सोचेंगे, सुसमाचार के बारे में सोचेंगे। और यही आज का वचन है, हमें साधारण जीवन से निकालकर परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। और आज आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा बर्थडे है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में और एक नया साल ऐड किया है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरा जन्म प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म लोगों को बचाने के लिए हुआ है और मुझे बहुत खुशी है। इस बात की खुशी नहीं है मेरा बर्थडे है, मुझे इस बात की खुशी है परमेश्वर ने मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बताया। एक वक्त था मैं खोया हुआ था, शराब पीता था, खैनी खाता था, गुटखा खाता था, गाली गलौज करता था, पाप में था। लेकिन आज मुझे, जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे पता चल गया। परमेश्वर चाहते हैं मैं उनकी सेवा करूं, परमेश्वर चाहते हैं मैं नाश में जाने वाले लोगों को बचाऊं, सुसमाचार सुनाऊं। मैंने मेरे उद्देश्य को जाना है और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जीवन के उद्देश्य को आपको जानना है। परमेश्वर के लिए साधारण जीवन नहीं, परमेश्वर के लिए महिमा के लिए कुछ खास इस जीवन में करना है। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। आज मेरा बर्थडे है, ताकि ये जीवन में और ज्यादा जो परमेश्वर ने नया साल मेरे जीवन में दिया, और ज्यादा मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं और ज्यादा मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसा मैं जीवन जीना चाहता हूं। मेरे लिए प्रेयर करना। थैंक यू सो मच। अब तक आपने वीडियो को देखा, वचन को सुना, और मैं विश्वास करता हूं वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, वचन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ला रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन जा सके, बहुत से लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझ आ सके, ताकि और भी ज्यादा लोग आप जैसे, मेरे जैसे साधारण जीवन से निकल के एक खास जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सके। प्रभु आप सभी को ऐसा करने के लिए आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।